Hello guys, welcome to another progress update video. Day 38 या 39 है कुछ। हाँ, तो 38 डे था कल, आज 39 है। सुबह कितने तो बजे हैं? 4:45 हो रहे हैं। कल का दिन बड़ा खतरनाक था। कल मैंने बताया जाए तो मैंने कल सबसे ज़्यादा पढ़ा, मतलब ये सारे टास्क तो मेरे कंप्लीट नहीं हो पाए, पर पढ़ा मैंने बहुत देर था। मेरा केपीपी करने बैठ गया और केपीपी में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। फिर मैं डीपीपी भी किया था, फिर रिवीजन भी किया था मैक्सिमम सब्जेक्ट्स का, सारे सब्जेक्ट्स का रिवीजन भी किया। फिर स्कूल का भी पढ़ा था। फिर 3 लेक्चर देखने थे मेरे को, क्योंकि मैं एयर बैच से पढ़ता हूँ अभी फिज़िकल केमिस्ट्री। और कुछ बहुत ख़तरनाक होता है, कुछ समझ में ही नहीं आता कभी कभी तो। और मेरी आवाज़ थोड़ी-सी नींद वाली लग रही होगी क्योंकि उठ के आया हूँ, तो उन लोगों को पता ही है, कभी-कभी मैं उठ के वीडियो बनाता हूँ। तो मैं अपना सिलेबस अपडेट, प्रोग्रेस ये सब बताऊँगा। मैं रोज़ वीडियो नहीं बनाऊँगा, ये तो मैं जानता हूँ। अपनी बात बता दूँगा कि कल क्या हुआ, कैसा गया मेरा टाइम। मैंने अपना ये बनाया एक, देख सकते हो, कैलेंडर। येलो येलो हाइलाइटेड मेरे स्कूल के एग्ज़ाम्स हैं, जो ये शुरू में है। फिर ये साइड में सारे के सारे वो है टेस्ट, जो गोले गोले संडे को टेस्ट होते हैं ना। और ये 260 2 लेक्चर 60 क्वेश्चन और रिवीजन। तो बहुत बेकार चला था बीच में, मतलब टाइम बहुत बेकार आता है ये सब का। और मेरा भी आया, पर ठीक ठाक मैंने देख लिया। और बहुत डिस्ट्रैक्शन होते हैं, मतलब मैं अभी सोच रहा था कि मैं अब से लेक्चर सुबह देखूं, तो मैं बोलूँगा कि सुबह तो कभी मत देखना, बस लाइव ही देखना, क्योंकि इस तरीके से हम लोग बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे कि इस टाइम देखता हूँ, उस टाइम देखता हूँ, और एंड में बैकलॉग बन जाता है, और उसे कवर करने के लिए भी हमें वो करना पड़ता है, कवर करना पड़ता है, और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कम होती है। इसलिए मैं वैसे टाइप के थॉट्स नहीं रखूँगा। और क्या बोलते हैं, कल का दिन बड़ा ख़तरनाक था। जैसे मैंने बताया, मैं कल लेक्चर देख रहा था, मेरे आँख इतने वो हो गए कि मतलब मैंने सोचा कि मैं सो जाता हूँ। फिर उठ के मतलब 1 घंटे बाद 7:30 पे मैं सोया, और फिर 1 घंटे बाद सोचा कि उठूँगा खाना खाने के लिए, तो लेक्चर बाद में देख लूँगा, रिवीजन कर लूँगा बाकी 2 सब्जेक्ट का। पर मैं उठा, मेरे को पता ही नहीं मैं उठा कब, सोया उठा सोने का पता है कि इतने बजे सोया, पर उठा कब मैं नहीं जानता। मैंने खाना भी खा लिया, मैं नहीं जानता। पर ठीक है, फिर हमारा सिलेबस मेरा कहाँ तक है? अर्जुना 1.0 का पूरा लाइव देखता हूँ मैं। मेरे कुछ लेक्चर्स के बैकलॉग है, जैसे एंड लेक्चर्स के, जैसे केमिकल बॉन्डिंग का 1 और आधा लेक्चर का बैकलॉग है एंड का। फिर उसका ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस का शुरू का बैकलॉग है, और किसका रिलेशन एंड फंक्शन का थोड़ा सा बैकलॉग है 20 मिनट का, क्योंकि उस दिन मैं सो गया था। फिर मतलब कुछ ऐसे टाइप के बैकलॉग है। फिज़िक्स का मेरे पास कोई बैकलॉग नहीं है, बस वो एरर का है, जो मैं बाद में ही देखने वाला हूँ। और अभी बस बैकलॉग चल रहा है 40 मिनट का। कल के लेक्चर को नहीं देखा मैंने, सो गया था। और केमिस्ट्री का तो, फिज़िकल केमिस्ट्री तो मैंने बता दिया, एयर बैच से पढ़ता हूँ मैं। पता नहीं मेरी आवाज़ आ रही होगी, एक बार रुको। तो मैंने बताया फ़िज़िकल केमिस्ट्री तो मैं एयर बैच से पढ़ता हूँ। अब ऐसे शाइनिंग मत मार सोचना कि ये बहुत वो कर रहा है, ये कर रहा है। मुझे भी बहुत कम समझ में आता है उसमें। मैं रिवाइज़ करता हूँ तो मैं वही क्वेश्चंस रिवाइज़ करता हूँ, और वो डीपीपी कर लेता हूँ। ये सारे और भी कुछ चीज़ें हमने सीख ली इतने दिनों में, जैसे कि स्लॉट्स बना ली अब मैंने कि इस स्लॉट में ये करूँगा, उस स्लॉट में। अब मैं स्लॉट में भी अब शिफ्टिंग करने वाला हूँ। जैसे कि कुछ स्लॉट्स में कुछ चीज़ करूँगा और उसमें ज़्यादा चीज़ें थोप भी दूँगा। जैसे कि रिवीजन अब मैं रात को करने वाला हूँ, और उसके साथ-साथ डीपीपी कुछ क्वेश्चन भी कर लेंगे, और शॉर्ट नोट्स बना लेंगे, जिससे मेरे बाकी जो स्लॉट्स हैं वो खाली रहे और उनमें मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ। ये चीज़ें जो है ना, शुरू में आती ही नहीं है दिमाग में, मतलब शुरू में सबके दिमाग में आती है, पर की नहीं जा पाती। और मैं कैसे सुबह उठता हूँ? हाँ, वैसे मेरे को मतलब मैं जब तक जितना मुझे याद है, मैं पूरे 1 और आधे साल बाद 10 घंटे सोया हूँ।
10 घंटे एकदम अलग ही लग रहा है, कुछ ब्लैंक्ड। बस इतना पता है कि सोया था मैं। और हाँ, अब लग रहा है ना, मैं भी पता नहीं क्या किया था। हाँ, अब मेन चीज़, इतना सब बता दिया। मेरे AITS में मार्क्स कितने हैं, रैंक तो उसमें 0 दिखा रहे हैं। मैं झूठ वूठ नहीं बताने वाला, मैं डायरेक्ट बताऊँगा मेरे 63 मार्क्स हैं। मैं वैसा ऐसा बंदा नहीं हूँ कि मेरे वो हट जाते हैं स्क्रीन। 63 है, मैं सारे मार्क्स बताऊँगा। अगर मैं वीडियो बनाऊँगा तो मैं सारे मार्क्स ही बताऊँगा अपने। और पिछले वाले AITS में 63 हैं, बहुत गंदे लगे। मैं रिवीजन नहीं किया था, मुझे पता है। और मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के नाम पे बस PYQs लगाया था कुछ सब्जेक्ट के। और मेन चीज़ मैंने AITS से सीखी कि मैथ्स को ज़्यादा वक्त भी नहीं देना है, क्योंकि मैथ्स में मैं सोचता था मैथ्स में मेरा एक चैप्टर का बैकलॉग है, वो कवर कर लेता हूँ टेस्ट के लिए। क्योंकि मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर और मोल कॉन्सेप्ट को छुआ भी नहीं। एकदम एंड में जाके मैंने देखा तो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो मेरा बेस्ट चैप्टर था उस टाइम पे, मतलब सही गया था उस टाइम, पर अब वो बहुत बेकार लगा। मतलब मेरे को अलग ही लग रही थी दुनिया वो। और मेरा फिजिक्स का भी थोड़ा बैकलॉग बन गया है, वो किसी कारणवश AITS की वजह से। मतलब क्वेश्चन के बैकलॉग ही रहते हैं मेनली मेरे, कि ये क्वेश्चन नहीं किया, DPP नहीं किया। और मैंने कुछ चीज़ें सोची है, जैसे कि मैं मतलब मैं अपना वो बताता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ। जैसे एक पेज मिल जाए, आज ज़्यादा देर की वीडियो बना रहा हूँ और फिर क्या पता 20 दिन बाद ही आऊँ, क्योंकि खाली हूँ आज ज़्यादा। फिज़िक्स में मैंने सोचा है कि मैं KPP और ये DPP करूँ, ये दिख जा। हाँ, DPP करूँ, फिर बाद में PYQs करूँ, बस इतना सोचा है मैंने। केमिस्ट्री में मैंने सोचा है सेम DPP और फिर एयर वाले मॉड्यूल करूँ। एयर मॉड्यूल नहीं, एयर वाले मॉड्यूल। और मैथ्स में मैंने सोचा है कि DPP डिब्बी होमवर्क जो भी वो सर क्लास में कराते हैं, एक तो वो, फिर बाद में सिंगेज, ये मेरा वो है। PYQs तो मैं सबके ही करूँगा, PYQs। और हाँ, मतलब इसमें वो सब भी इंक्लूड कर लिया मैंने, DPP, KPP, HCV। अब मैं भी थोड़ा और सीरियस होना है मुझे, मतलब इतने सीरियसनेस से कुछ नहीं होगा। मैंने स्कूल का सिलेबस भी पता चल गया, मैं लिख लिया था एक पेज पे। मेरे स्कूल के सिलेबस में मैं भूल ही गया हूँ पेपर लिखते कैसे। ये देखो, ये सारी चीज़ें फिज़िकल एजुकेशन का मैं नहीं जानता हूँ क्या है। और ये मैथ्स, ये इंग्लिश है क्या है रे, सब तो डाल ही दिया हमारे स्कूल वालों ने। ये तो मैं संभाल लूँगा थोड़ा सा। मैं बस लिखने का तरीका ही भूल गया, कैसे लिखते हैं। बोर्ड्स में मैं थोड़ा सुंदर लिख के गया था तो 90 आ गए थे। और मैं अपने नोट्स दिखा दूँ, नोट्स इतने खतरनाक बनाए, मतलब राइटिंग देखो ना तुम लोग, शुरू में थोड़ी गंदी हो सकती है पर सही है। बस मैं रिवीजन थोड़ी कम कर रहा हूँ, अब रिवीजन भी बढ़ा दिए। मैंने शॉर्ट नोट्स भी बनाए अपने, लाऊं क्या, चलो लाता ही हूँ। रुको 1 मिनट बस। तो ये देखो, सबसे पहले किसके, ये केमिस्ट्री के तो बहुत कुछ बनाए मैंने। ये भी मैंने तब बनाए थे जब मेरा एक टेस्ट आ रहा था, तो इसका मैंने बना दिया। ये मैंने खुद भी नहीं बनाई है, तो मैं भूल गया था, सब मैंने अपने दोस्त से मांगे थे। स्टेट्स ऑफ मैटर बनाना शुरू किया, इतना थोड़ा बनाया, और बना दूंगा। फिजिक्स में सबसे ज़्यादा बना अभी तक मेरे, फिजिक्स में देखो ये नहीं बना पूरा। सर जितने भी इसके इंटीग्रेशन बचा है देखो, लिख दिया है मैंने पहले, ये देखो। मेन चीज़ रहती है, इन्हें पढ़ना भी पड़ता है, जो मैं भूल ही जाता हूँ। अब चलो, इससे अब मुझे याद आ गया, ये मैं स्टार्ट किया था
मतलब अभी पूरा नहीं बना, रोज़ थोड़ा-थोड़ा लिख देता हूँ मैं। अब मैथ्स में तो ज़्यादा नहीं है, मतलब बहुत पहले बनाया था मैं, फिर छोड़ दिया। ये देखो, बस इतना ही है। ट्रिग्नोमेट्री के नाम पे तो मैंने सारा जो ऊपर लिखा वही इसमें डाल दिया। कुछ ये सास लिख दिए हैं। तो यहाँ पे पेजेस छोड़े। ये सब बनाया हूँ मैं। तो ये तो मैंने दिखाई दिया। मैथ्स के नोट्स में थोड़ी गंदी राइटिंग में बनते हैं कि मैं, अब बात आई है तो सभी दिखा देता हूँ। क्या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स तो इधर ही होंगे मेरे पास। वो तो मतलब इतने बड़े बना दिए ना मैंने, उनको पढ़ना भी मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। 10th के बाद मेरी राइटिंग तो बहुत सुधर गई पढ़ पढ़ के। अब निकल जा। हाँ, ये देखो, मैं फ्लेक्स, अब सोचोगे कि मैं फ्लेक्स कर रहा हूँ। मैं फ्लेक्स करने वाला बंदा नहीं हूँ, और मैं करने के लायक भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे में टेस्ट में 63 आए हैं। इसका भी थोड़ा बैकलॉग बना ही हुआ है। पी ब्लॉक तो बहुत करना चैप्टर था, वो तो कुछ समझ नहीं आया। उसका वन शॉट देखना है, अब टाइम ही नहीं मिल रहा। मैंने अपने कुछ इसमें कोड वर्ड्स भी बना लिए हैं, जैसे कि देख लो, लाल टेक, हाइफन, लाल से, ब्लू से, NS, ऐसे ऐसे टाइप के बना लिए हैं। और टेस्ट का भी बनाया, जैसे टेस्ट का भी तुम लोगों ने देखा नहीं होगा अच्छे से कि कौन सा टेस्ट, उसका भी अलग से बनाया। और ये सर्कुलर मोशन का वो फॉर्मूला लिखा है उधर सारे। तो आज का टास्क मैं कुछ रखूँगा, करेंगे। पूरा तो नहीं होता हर वक्त। कुछ PYQs और कर लेंगे। आज 2 क्लास होगी तो और अच्छा होगा, जिससे मतलब 2 दिन से मुझे नींद बहुत आ रही है क्लासेस के टाइम। मतलब मैंने पूरा कंसिस्टेंटली सारी क्लासेस नहीं अटेंड की, और मैथ्स का थोड़ा होमवर्क ज़्यादा हो सकता है अब। तो वो सब तो करना ही पड़ेगा, आप क्या ही कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में 20 दिन बाद, 30 दिन बाद, कभी ना कभी तो मिलेंगे 20-30 दिन बाद। तो बाय।